अब राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान तो डट गया है, इमरान खान की रहाई आम साहब की मौत है, आम साहब को जेलों में जाना पड़ेगा और आप मेक श्योर करें कि खान को बाहर नहीं निकलने देना। जिस दिन खान बाहर आ गया वो कहता है नवाज शरीफ, मरियम, शहबाज, मैं सब हम जेलों में होंगे, हमारा ठिकाना जेलों में होगा, हमें खान ने इस तरह ना बाहर ही नहीं आने देना। इसलिए पूरी कोशिश करें कि खान के साथ मुज़ाकरात हो जाए। खान हमारे साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है और खान हमारे साथ कहता है कि मैंने आपके साथ सलाम लेने को भी मैं तैयार नहीं हूं, आप तो चोर और डाकू। वो कहता है किसी तरीके से भी इधर उधर से भी डाले, मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात करने के लिए खान इनके लिए तैयार नहीं। वो कहता है हमसे नहीं करना तो चले सब चंद जर्नैलों से कर ले। वो कहता है कि उनसे भी वो करने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि जो जुल्म आप लोगों ने मेरे और मेरी कौम के साथ किया है, मैं किसी तरीके भी आप लोगों को माफ नहीं करूंगा, कब्र तक पीछा करूंगा। राणा सनाउल्लाह तो बड़ा डरा हुआ, वो कहता है जी कि किस तरीके मुझे तो माफी दे, मेरी तो जान छोड़े, क्योंकि खान बाहर आ गया। वो कहता है पहले भी जब मुझे अंदर किया गया था तो बड़ी मुश्किल से जो है ना मेरी वाइफ ने, मैंने भाग भाग कर बड़ी मुश्किल से मेरी जान छुड़ाई थी। तो अभी अगर खान आ जाता है तो फिर खान जो हमारा हाल करेगा, हमें तो कोई बचाएगा भी नहीं। नवाज शरीफ तो भागने की कोशिश करेगा, नवाज शरीफ भी तो बोच लिया जाएगा। मरियम नवाज जो गुल छड़े उड़ा रही है, मरियम नवाज का क्या बनेगा। वो कहते हैं कि ये चीजें जो है ना आप देखें कि ये हमें मौत की तरफ लेकर जा रही है, क्योंकि खान के ऊपर इतने ज्यादा झूठे केस बनाए गए। यानी एक एक जगह पर खान को 8-8, 10-10 जगह पर दिखाया गया कि खान साहब ने उधर भी ये वारदात की, उधर भी की, उधर भी की। एक टाइम में पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर बताया जी कि खान साहब ने ये वारदातें की हैं। यानी इस तरह के केसेस बनाए गए हैं, 200 केसेस जिनका सवाल ही नहीं पैदा होता। अदलिया भी बड़ी परेशान है कि इमरान खान आप समझे कि एक टाइम पर उस सूबे में भी मौजूद थे, उस सूबे में भी मौजूद थे, उसमें भी मौजूद थे, उसमें भी मौजूद थे। तो ये इसका मतलब है कि ये तो इमरान खान साहब अकेले जो है 8-8, 10 जगह पर एक वक्त में पाए जाते हैं। वो कहते हैं ये कैसे केस है, सब अब झूठ डालकर खान साहब के ऊपर बनाकर ले आए। उसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 2021 में फोत भी हो चुके हैं और आपने उनको भी नामजद किया हुआ है, उनके ऊपर FIR काटी हुई है और उनकी गिरफ्तारियां भी डाली हुई हैं और वो लोग 2021 के फोत हो चुके हैं। वो कहता है ये काम भी जो है ना ये भी हमने देखी है, इसलिए वो काम करें जो आइन और कानून के मुताबिक है। बाकी अगर कोई ये समझे कि आइन और कानून किसी से डरता है, जजू ने बोला है कि या किसी के अंडर प्रेशर होकर फैसला देगा, तो ये उनकी भूल है। वो कहते हैं 18-18 स्केल 22-22 ग्रेड के ये लोग हैं, ये हमें ज्यादा देर डरा नहीं सकते। बिलाखिर इनको आइन और कानून के शिकंजे में आना पड़ेगा और जिस दिन ये आ गए फिर आप इनकी चीखें सुनेंगे कि कैसे जनाब, जैसे जनरल मुशर्रफ का देखें कैसे हाल किया था, वो दुबई भाग गए थे। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में बड़ी जबरदस्त किस्म के उन्होंने काम किए थे, मगर कुछ ऐसे नेगेटिव भी किए थे जो अभी वो चले गए दुनिया से, मैं बयान नहीं करना चाहता। मगर इन जर्नैलों को, इन लोगों को जिन्होंने आइन और कानून को तोड़ा, पाकिस्तानी लोगों के ऊपर जैसे इन्होंने उनके ऊपर तशद्दुद किए हैं और जैसे आइन और कानून को बार बार तोड़कर लोगों को डराया धमकाया गया है, उनको आप क्या समझते हैं कि ये लोग बच पाएंगे? किसी सूरत में बच पाएंगे। इमरान खान को अंदर किया, इमरान खान को उनके लोगों के ऊपर जुल्म रह गए, बेगुनाह केसेस उनके ऊपर बनाकर उनको जेलों में बंद किया हुआ है और खान साहब के ऊपर भी नफसियाती दबाव डाला जा रहा है। अभी डाल जी ठीक है जी, केसेस तो खत्म हो रहे हैं तो आप हमारे साथ फिर ऐसा करके मुज़ाकरात कर लें। मुज़ाकरात के लिए कभी राणा सनाउल्लाह, कभी शहबाज शरीफ, कभी अपना जो है जनाब फैसल नसीर, कभी जनाब कर्नल जमाल, कभी जनाब मुसद्दक मलिक, कभी अपना जो है ये मिलजुल कर सारे जाते हैं। मरियम भी चाहती है कि किस तरीके से मुज़ाकरात हो जाए, मुज़ाकरात हो जाए तो यही हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि अगर मुज़ाकरात ना हुए तो दोबारा इलेक्शन हो गया तो कहती है जो 17 सीटें मिली हैं वो भी गई, खान तो ले गया पूरा मेला लूट कर ही। अभी वो खान साहब की 2 शर्तें हैं। वो कहते हैं ठीक है मुज़ाकरात को छोड़े, सबसे पहले तो मेरा एक मैंडेट वापस करें, दूसरे मेरे लोगों को बाहर निकालें और तीसरा जो मेरे ऊपर गलत मुकदमात बनाए हैं उनको खत्म करें और माफी मांगे कि आपने ये गलत मुकदमात बनाए। इस वजह से वो कहते हैं हो ऐसा किया तो इमरान खान अगर बाहर आ गया, ये तीनों चीजें खत्म होगी तो ये तो हमें छोड़ेगा नहीं, ये तो बोलेगा कि अब इनको पकड़ लो। तो डेफिनेटली अगर आप लोगों ने सबने मिलकर इमरान खान के साथ रजीम चेंज धोखा किया तो खान साहब भी आपको किसी सूरत छोड़ने वाला नहीं है। आप कुछ भी कर लो, मुज़ाकरात भी कर लो, खान साहब को बाहर निकालो, खान साहब आपका पीछा करेंगे। खान साहब आपको, वो कहते हैं मैं कब्र तक पीछा करूंगा, मैं इन सब चोरों डाकुओं को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। ये बोल जाएं कि ये इमरान खान के नजरिए से या इमरान खान से बच सकते हैं। वो कहते हैं कि पूरी कौम जानती है कि एक तो मैं झूठ नहीं बोलता, दूसरा मैं झुकने वाला नहीं हूं। तो वो पूरी कौम ने देख लिया कि उनका लीडर डटा है, ना उसके प्लेटलेट्स डाउन हुए हैं, ना वो हारा है, ना वो हॉस्पिटल गया है, बल्कि वो खड़ा है अपनी कौम के लिए, खड़ा है सबके सामने, खड़ा है इन चोरों डाकुओं का मुकाबला कर रहा है। अदलिया भी अभी देख रही है, वो भी कहते हैं कि कितना आइन और कानून को तोड़कर खान साहब के अपने जो है मुखालिफ कितने खामो फैसले थे। बिलाखिर ये सुप्रीम कोर्ट है, बड़ी अदालत है, 4-4, 6-6, 7-7, 15-15 जजेस बैठते हैं, तो कोई भी अपना आइन और कानून को तोड़ने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जो भी फैसला है वो कानून और आइन के मुताबिक किया जाए। खान साहब के खिलाफ कोई गवाह नहीं है तो फिर ये जो केसेस बनाए जा रहे हैं ये जैली, वो कहते हैं कि इनका फिर कुछ ना कुछ तो सदेबाब होना चाहिए कि ये किसने बनवाए। अगर उसने बनवाए हैं अपना शहबाज शरीफ ने, या जनरल आसिम मुनीर ने बनवाए हैं, फैसल नसीर ने बनवाए हैं,
नदीम अंजम बाबर ने बनाया, DGI SPR किसने बनवाए ये केसेस, किसके कहने पर बने? वो कहता है ये फिर सामने लाना पड़ेगा, पूरी काबीना को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको इधर अदालत में बुलाना पड़ेगा और इनको नीचे बिठाकर फर्श पर इनसे पूछना पड़ेगा कि आप जवाब दो, कानून के दायरे में खड़े होकर जवाब दो कि ये केसेस किसने बनाए। इमरान खान आपके साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं करता? आप देखें, चोर डाकू होता है वो तो कहता है जी ठीक है आप मुझे रास्ता दें जनाब, मेरे ऊपर से केस खत्म करें तो मैं जनाब जेल से तो बाहर निकलूँ ना, इतनी देर से मैं जेल के अंदर हूं तो मुझे तो अब बाहर निकाल ले, मैंने इस कौम से क्या लेना है? मगर आप देखें खान का विजन और नजरिया देखें, खान कहता है मुज़ाकरात करने नहीं आप चोर डाकुओं से, आप लोगों को मैंने छोड़ना ही नहीं है, कब्र तक पीछा करें। मुसद्दक मलिक भी यही कह रहा है, आप देख लें। और ये डरे हुए हैं जनाब कि कैसे खान से कैसे जान छुड़ाएं, कौन खान के साथ मुज़ाकरात करने में कामयाब हो सकता है। बेसिकली उनका इशारा है कि हमारे साथ तो खान मुज़ाकरात करता नहीं, तो अब एक ही आदमी रह गया, जनरल आसिम मुनीर, वो जिसने ये सारा, वो कहते हैं कि इधर उधर सब जैसे लोग बोलते हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने ये सारा काम किया है, तो अब जनरल आसिम मुनीर जाकर इमरान खान साहब के साथ फिर मुज़ाकरात करें, उनके साथ जाकर बैठे जी कि आप प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है बाजवा ने आपको उतारा, बाजवा भी आ जाता है, मैं भी आ जाता हूँ, हम आपके साथ बैठकर बात कर लेते हैं कि ठीक है जी हमने आपके ऊपर कौन से केसेस बनाए, कैसे आपकी पार्टी को हमने तशद्दुद क्यों किया, किसके कहने पर किया। या तो फिर वो खुलकर अमेरिका के आगे ना मुखालिफ अगर बोलते हैं तो फिर जो बाइडन जब वो भी पूछेगा कि हाँ जी जनाब आप तो आर्मी पाकिस्तान की, आपको तो हमारा साथ देना चाहिए, तो आप दे रहे हैं इमरान खान का, तो फिर वो बोलेंगे जी कि ठीक है जी हम आपको भी देख लेते हैं। फिर ये तो अंदरूनी कहानी है ना, फिर ये गेम किधर जाती है, जैसे कि सऊदीया भी इन्वॉल्वमेंट करता है, जैसे अपने शेर अफसर मरवत ने बोला कि ये बगल बचा है जो बाइडन का, बात तो उसकी में दम है, वाकई ही रजीम चेंज में बिल्कुल मैं कहता हूँ कि सऊदी अरब का पूरा हाथ है। उनको पता है कि खान जो उम्मे मुसलमा का लीडर है, खान को अंदर बंद करें, हमारे पास तो पैसा भी है, हम सऊदी किंग हैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं। तो इमरान खान की तरफ ही सारे लोग सलूट लगाते हैं, खान का पीछा करते हैं, खान की बात को सुनते हैं और खान को इस्लाम करते हैं और उसको ही लीडर मानते हैं। वो कहते हैं हमारा, हमें तो बस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो अपना जनाब सऊदीया में मंदिर बना दिया और ये जनाब अपना जो है डांस हो रहे हैं और ये मॉडलिंग हो रही है। वो कहते हैं हम तो इन कामों में लगे हुए हैं और खान जो है उधर बैठकर अपना पाकिस्तान को मदीना रियासत बना रहा है और हम मदीना रियासत को और चीज बना रहे हैं और वो मदीना रियासत बना रहा है हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर। वो कहता है चलें उधर जाएं और उधर आप स्टडी करें तो फिर देखें कामयाबी आपके कदम चूमती है। ये भी खान साहब ने बार बार बोला है और इसीलिए अब इन सब को रफड़ पड़ा हुआ है कि करें तो क्या करें, खान से कैसे जान छुड़ाएं। और खान का एक ही हल है, जैसे अब्दुल सत्तार ने बोला कि 804 कैदी नंबर से माफी मांगे, उसको राजी करें और ये चोर डाकू कौम से हटाएं, क्योंकि कौम इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही और जबरदस्ती ये उन पर मुसल्लत करके घूम रहे हैं। और आपने देख लिया कि ये फेलियर हुकूमत है, बिल्कुल नहीं चल पाएगी, ना चलने में नाकाम है, ये लूली लंगड़ी हुकूमत है। इसलिए आप इसको, इस हुकूमत को कौम के ऊपर से हटाएं और उन लोगों को सामने लाएं जो काबिल हैं और दलेर हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट यानी पाक आर्मी के साथ एक पेज पर खड़े होकर इंशाअल्लाह ताला साथ दें और इस अदारे को और ज्यादा मजबूत करें, जैसे कि इमरान खान साहब बार बार फरमाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।